जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में भाई। और आज क्या लेकर आए हैं भाई? देखो, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। क्या है भाई? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। क्या बताना है भाई? एक तो क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या बताना है भाई? अंतर देखने आ जाते हैं कभी कभी दो चार लाइन लिखने के लिए भाई, लेकिन करना तो हमको भी सभी एक। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, अगर आपको लिखने का फॉर्मेट नहीं आता तो भाई इधर लिख लो इस टाइप से। एक तरफ लिख लो उत्तल दर्पण और दूसरी तरफ लिख लो क्या? अवतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद भाई उत्तल दर्पण में देखो, सबसे पहला है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ। क्या लिखा है भाई? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ से उभरा होता है। कैसा होता है भाई? उभरा हुआ होता है। इसका मतलब समझते हैं पहली लाइन का। ये क्या बना दिया अभी मैंने? कोई दर्पण बना दिया। क्या बना दिया? दर्पण बना दिया। और इसका दबा हुआ भाग क्या कर दिया अभी मैंने? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया अभी? ये पॉलिश कर दिया। देखो अंदर की तरफ क्या करा है अभी हमने? पॉलिश करी है। तो इन्होंने क्या बोला था अभी हमसे? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे से उभरा हुआ होता है। कहां से होता है भाई? ये आगे है। आगे से कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ऐसे ही बोलते हैं, दबे हुए भाग पर क्या कर देते हैं भाई? इसके पॉलिश, और उभरे हुए भाग को क्या कर देते हैं? परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। सबसे पहली लाइन का मतलब यही था भाई। अगर ये समझ में ना तो एक और सुन लो। दबे हुए भाग में, किसमें भाई? दबे हुए भाग में क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और इसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या बना देते हैं? परावर्तक बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? परावर्तक। ठीक है। क्या कर देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा अब तुम्हारा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। दूसरा पॉइंट है भाई, अब अवतल दर्पण में अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ से धसी होती है। कैसी होती है भाई? अंदर की तरफ से कैसी होती है? धसी हुई होती है। यहां पर समझ लो भाई, यही बना दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस देख के। सपोज करो ये कोई भाई अवतल दर्पण, सॉरी, ये कोई हमने अभी दर्पण बना दिया। क्या बना दिया? दर्पण। इन्होंने हमसे बोला है अवतल दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की तरफ से धसा होता है। कैसा होता है? धसा हुआ। तो इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या कर दिया अभी हमने? पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और जो अंदर का ये वाला भाग है, क्या है भाई? ये अंदर का भाग जो, इसे कैसा बना देंगे? परावर्तक बना देंगे। कैसा बना देंगे भाई? परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। कैसा बना देंगे? परावर्तक पृष्ठ। दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं? दोबारा सुनो। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ से कैसा होता है? उभरा हुआ। आगे की तरफ से कैसा होता है? उभरा हुआ। इसका परावर्तक जिधर से हम क्या देखते हैं भाई? चेहरा देखते हैं अपना। ठीक है। और जो अंदर के भाग में क्या कर दिया भाई? पॉलिश। देखो बिना पॉलिश के हम आगे चेहरा नहीं देख सकते, उससे भी आर पार दिखने लगेगा हमें। ठीक है। दूसरा क्या था भाई? अवतल दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ में अंदर धसा होता है। कैसा होता है? अंदर। कहने का मतलब है उसका जो उभरा हुआ भाग है इधर पॉलिश कर दो, और दबे हुए भाग को क्या बना दो? परावर्तक पृष्ठ बना दो। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद देखते हैं भाई दूसरा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं या आभास कर सकते हैं। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है भाई? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण में वास्तविक, कहने का मतलब रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है भाई? रियल इमेज। और दूसरी क्या थी भाई? काल्पनिक। दोनों ही प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब है अवतल में क्या होता है भाई हमारा? इस वाले अवतल में एक तो क्या बनता है? वास्तविक बनती है, और क्या बनती है भाई? काल्पनिक। दोनों बनती हैं, दोनों इमेज बनती हैं। कैसी बनती है भाई? दोनों। उसके बाद क्या था भाई? अगला पॉइंट ये था भाई कि तीसरा हमारा क्या है? इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें छोटा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तुमने गाड़ियों के साइड मिरर देखे हैं? जो साइड में लगे होते हैं शीशे छोटे छोटे। ठीक है। उनके पीछे से हम वाहन देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं भाई? वाहन देखने के लिए। तो उसमें वाहन इतना बड़ा होता है पीछे, तो उसमें क्या दिखाई देता? छोटा सा वाहन दिखाई देता है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है भाई? छोटा प्रतिबिंब बनता है।
अब बात आई इसकी, किसकी, अवतल की। अवतल में ये लिखा है भाई, क्या लिखा है देखो, सीधा, देखो इसमें कैसा बनता है, तीसरा ही तो, इसमें बड़ा और छोटा, कैसा भी, बड़ा भी बनता है और कैसा, छोटा, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई हमारा, इसमें क्या होता है फिर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये होता है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है भाई, सीधा, कैसा बनता है भाई, सीधा। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी दर्पण रखा, उसके सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तब वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी ही बनेगी, कैसी बनेगी भाई, सीधा। कहने का मतलब इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी भाई, सीधा बनता है। इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है, किसमें भाई, अवतल दर्पण में। इनके नंबर लिख लो भाई, पहला है, इसका ये दूसरा है, इसका ये तीसरा है, और इसका ये चौथा है, और ये पांचवा है। ठीक है, अभी क्या बताया था, इसमें क्या बनता है भाई, सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। उसके बाद क्या था अभी हमारा पांचवा है लास्ट, इसका दृष्टि क्षेत्र, किसका दृष्टि क्षेत्र, उत्तल दर्पण का कैसा दृष्टि क्षेत्र जो होता है, क्या होता है भाई, बड़ा होता है, क्या होता है भाई, इसका दृष्टि क्षेत्र किसका भाई, उत्तल दर्पण का क्या होता है, बड़ा। फिर इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है भाई, कैसा होता है, छोटा, अंतर कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या, उत्तल में कैसा होता है, बड़ा, और अवतल में कैसा होता है, छोटा, याद रखने हैं भाई। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, दोबारा बताते हैं भाई एक बार। पहली लाइन क्या थी हमारी, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है भाई, अभी इस वाली इमेज से बताया था, दबा हुए भाग को पॉलिश कर दो और उभरे हुए भाग को क्या कर दो भाई, परावर्तक पृष्ठ बना दो। उसमें क्या था भाई, उससे उभरे हुए भाग को पॉलिश करो और दबे हुए भाग को क्या बना दो, परावर्तक पृष्ठ बना दो। उसके बाद दूसरी थी, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है भाई, काल्पनिक। लेकिन अवतल दर्पण में रियल इमेज भी बनती है और काल्पनिक, काल्पनिक का इमेजिनरी भी। ठीक है, कैसी भाई, रियल इमेज, ठीक है, और काल्पनिक दोनों बनते हैं। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, तीसरी क्या था भाई, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। और इसमें कैसा बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई, इसमें सीधा प्रतिबिंब, इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। देखो इसका याद करने का तरीका बताऊं क्या, अभी देखो इसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें बड़ा और छोटा दोनों बन रहा है, और यहाँ पर क्या है भाई, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बन रहे हैं। उसके बाद क्या बताया भाई, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा और इसका दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है, छोटा होता है। इतनी बात आई समझ में अभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो भी जल्दी से। अब भैया कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपने क्लास भी बहुत अच्छे से देखी है, ठीक है, अगर चीजें आपको याद हैं थोड़ी बहुत, तो इनके आंसर ना जरूर करना एक बार। मैं समझा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी अभी वास्तविक, और ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और लास्ट ऑप्शन है भाई इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है। पहला एक ऑप्शन है भाई बड़ा, दूसरा ऑप्शन है भाई छोटा, ऑप्शन नंबर सी है समान, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। देखो अगर तुमने क्लास अच्छे से देखी है ना भाई, चुटकियों में उड़ा देना ये वाले %। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्या, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, तुम्हारे लिए ही है जितने भी हैं, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है भाई। पहला ऑप्शन है भाई बड़ा और सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, और तीसरा ऑप्शन है भाई वास्तविक और काल्पनिक, और लास्ट ऑप्शन है भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनके आंसर जरूर भी कमेंट बॉक्स में करके जाना, मैं टैकल करूंगा एक एक कमेंट को, ठीक है, अच्छे से। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कुछ एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और जो उससे पहले भी करवाया था अंतर दोनों में, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बताई, 4 नंबर में या 2 नंबर में जितने भी पूछ ले, और ये प्रश्न है, इनके आंसर जरूर करके जाना वीडियो पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद।